Today we are going to see one more topic from surveying, that is local attraction. It is from unit number 3, compass survey, and the subject code is 1615302. Okay, so let's move into the content part. So in this video lecture we are going to see what is local attraction, causes, precautions to be taken to avoid local attraction. Next, correction of bearing affected due to local attraction, calculation of included angle. So we will be dealing with two numerical problems in this video class. Okay, so detailed content of local attraction. So what is local attraction? It is a basic definition of as we all know. I will help you with the diagram. You all know Earth. This is north, south, east and west. So this is known as a true north or true south, north pole and south pole. And you know what is magnetic north pole and south pole? This is magnetic Mn and Sn. That is magnetic north and magnetic south. But due to presence of magnetic rocks, iron ore, cable carrying current or iron electric poles, the needle will be deflecting more than the magnetic needle. That shows presence of local attraction. In order to say that अगर जो ये needle है उसके तरफ उसका खिंचाव रहेगा, कोई भी जैसे you all know that it is a magnet, उसके तरफ खिंचाव रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल अट्रैक्शन. I read for you. North end of a freely suspended magnetic needle will always point towards the magnetic north. So ये जो magnetic north है तो जो needle रहेगा always point करेगा magnetic north पे. If it is not influenced by any other external force except the earth magnetic field, it is common experience that magnetic needle gets deflected from its normal position. ये बहुत साधारण तरीका है जहाँ से जो needle रहता है deflect होता है. बट उससे भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने लगे किसके वजह से? इफ़ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक रॉक्स, आयरन ओर, केबल्स कैरिंग करंट, आयरन इलेक्ट्रिक पोल्स, तो उसके वजह से वो क्या हो जाता है? वो नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं. तो इसका क्या प्रोसीजर है एलिमिनेट करने का? सो वी विल बी सीइंग दैट ऑल्सो. सो हाउ विल यू डिटेक्ट दैट वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है? तो फॉर दैट द प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन में बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन. ओके, कैसे हम निकालेंगे? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग. इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग इज 180, बोथ एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का निकाल रहे हैं तो यहाँ भी 90 हमारा आ रहा है प्लस यहाँ भी 90 आ रहा है. ठीक है, दोनों लाइन का, फोर बियरिंग में भी बैक बियरिंग में, दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो इक्वल टू 180 आ रहा है लाइन का, सर्वे लाइन का. तो दैट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. बट अगर 180 से ज़्यादा आए और कम आए, ठीक है, तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन रहेगा. ठीक है, वहाँ डिफ्लेक्शन होगा. तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? वी विल बी सीइंग दैट. एंड एरर इन ऑब्जर्वेशन ऑफ आइदर फोर एंड बैक बियरिंग और बोथ. ठीक है, दोनों में हो सकता है. ठीक है, तो बेसिक फार्मूला लोकल अट्रैक्शन का क्या है? द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज 80. एफ बी प्लस और माइनस बैक बियरिंग बी बी इज इक्वल टू 180. अगर नॉट इक्वल टू 180 है वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन जरूर है. प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट आइदर स्टेशन, दोनों में से कोई भी स्टेशन पे हो सकता है. ठीक है, तो अगर दोनों स्टेशन पे है तो दोनों का डिफर होगा, उसी को हम लोग को चेक करनी है. So local attraction, as we all know, it affects the needle get deflected towards magnetic bearing of equal amount, and hence the included angle deduced from the affected bearing is always correct. ठीक है, तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोकल अट्रैक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूडेड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, हाँ, कितना परमिसिबल एरर ऑफ रीडिंग आ सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग द बाय कैलकुलेटिंग द इंक्लूडेड एंगल एट द अफेक्टेड स्टेशन. तो हम लोग को उसका इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे कहाँ पे? जो स्टेशन अफेक्टेड है, किसके वजह से? लोकल अट्रैक्शन की वजह से. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जो नीडल रहता है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर, क्योंकि चुंबक जो रहता है उसके ओर खींचता है. ठीक है, तो उसको इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे. नेक्स्ट, बाय चेकिंग द रिक्वायर्ड करेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अनअफेक्टेड बेयरिंग, हम ये फिर लोकल अट्रैक्शन भी निकालेंगे, जो पॉइंट जहाँ फ्री होगा लोकल अट्रैक्शन से वहाँ से आगे वाला पॉइंट में निकालेंगे और एलिमिनेट करेंगे द एरर्स, ठीक है, और जो सर्वे लाइन में रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन सा मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्यूटिंग द इंक्लूडेड एंगल एट ईच स्टेशन फ्रॉम द ऑब्जर्व बियरिंग इन केस ऑफ अ क्लोज टावर्स। क्लोज टावर्स दिया है तो सारा जो पॉइंट जो है, चाहे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, तो सारा का क्लोज टावर्स में वो फिक्स रहता है, तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उसका ऑब्जर्व इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम अनअफेक्टिव लाइन रन डाउन द करेक्ट बियरिंग ऑफ सक्सेसिव साइड। ठीक है, जो लाइन फ्री फ्रॉम एरर रहेगा, एफ बी प्लस और माइनस बी बी इज इक्वल टू 180 रहेगा, वो लाइन से जितना भी आगे वाला लाइन है उसमें हम जो हमारा लोकल अट्रैक्शन रहेगा उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. I'll read for you. The following are observed bearing of the line that travels A, B, C, D, E, A. What does this mean? A, B, C, D, E. So A, B, C, D, E, A. तो हमें पता है कि पॉइंट ए से शुरुआत हो रहा है, ए पे आके ख़त्म हो रहा है, मीन्स दैट इज़ ए क्लोज ट्रावर्स. ओके, सो वहाँ पे हमें क्या खोजना है, लोकल अट्रैक्शन खोजना है. ठीक है, तो द करेक्ट बेयरिंग ऑफ लाइन इज गिवन. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं लाइन ए बी का कितना दिया है, 191 डिग्री 45 मिनट्स, और बैक बेयरिंग कितना दिया है, 13 डिग्री 0 मिनट. सिमिलरली बी सी का कितना दिया है, 39 डिग्री 30 मिनट्स, और बी बी का कितना दिया है, 22 डिग्री 30 मिनट्स. सिमिलरली सी डी का भी दिया हुआ है 22 डिग्री 15 मिनट्स और 200 डिग्री 30 मिनट्स. तो यह हमारा क्या बता रहा है, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग. सिमिलर डी ई का भी दिया हुआ है और ई का भी, ई ए का भी दिया है, दैट इज 330 डिग्री 15 मिनट्स, और हमारा बैक बेयरिंग कितना दिया है, 147 डिग्री 15 मिनट्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन ए बी क्या है. दिस इज द लाइन ए बी लाइन है. ठीक है, फिर आपको बी सी लाइन, दिस इज बी सी लाइन, सी डी लाइन, डी ई एंड ई ए. तो आपको पता हो गया कि कितना सर्वे लाइन है, 5. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, अब हमको पता करना है फोर बेयरिंग क्या होता है, बैक बेयरिंग क्या होता है. ठीक है, सो ए बी लाइन का हमारा फोर बेयरिंग कितना है, 191 डिग्री 45 मिनट्स. ठीक है, अब हमको पता करना है कि बैक बेयरिंग कितना होगा. ठीक है, तो बैक बेयरिंग हमारा कितना दिया हुआ है, 13 डिग्री. ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग नापा तो कितना था, 191 डिग्री 45 मिनट्स, लेकिन ये एंगल कितना है हमारा, 13 डिग्री. समझ रहे हो कितना है, 13 डिग्री है. सिमिलरली बी सी का आप नापोगे तो बी सी का हमारा ये कितना एंगल है, बैक बेयरिंग, फर्स्ट फोर बेयरिंग कितना है, 39 डिग्री 30 मिनट. ऐसे हम लोग सबको प्लॉट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख लीजिएगा. अब आपको क्या करना है कि लोकल अट्रैक्शन पता करना है कि कौन सा लाइन में कितना लोकल अट्रैक्शन है. तो हमने अभी देखा था, व्हेन यू विल ऐड फोर बेयरिंग प्लस और माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू 180. अगर जो आपका वैल्यू 180 आता है तो समझ लीजिए वो लाइन इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है. उस लाइन में अगर 180 इक्वल नहीं आता है तो उसमें क्या हो सकता है, लोकल अट्रैक्शन का होना का संभावना हो जाता है. जैसे कि आप लाइन ए बी देखिएगा तो उसमें हमारा फोर बेयरिंग कितना दिया हुआ है, 191 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 13 डिग्री 0 मिनट. तो हम जब करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 178 डिग्री 45 मिनट्स. ओके, सिमिलरली व्हेन यू विल डू कैलकुलेट फॉर बी सी, when you add 39 degree 30 minute plus 222 degree 30 minutes, so value is coming 183 minutes. Oh sorry, here you all know that you have to, like, if the value is more than 180 then you will subtract away, is less than 180 then you will add. Okay, so 39 degree 30 minutes minus 222 डिग्री 30 मिनट्स. तो हमने 39 डिग्री 30 मिनट माइनस 230 मिनट, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 183. ठीक है, तो इसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है उसका कोई महत्व नहीं होता है. नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर सी डी लाइन इट इज़ 22 डिग्री 15 मिनट्स एंड बैक बियरिंग इज 200 डिग्री 30 मिनट्स. तो जो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 178 डिग्री 15 मिनट्स. तो अभी तक जो तीन लाइन देखे हैं वो इक्वल टू 180 नहीं आया है.
ठीक है, चाहे कम आया है या ज़्यादा आया है। लेकिन नेक्स्ट लाइन देखते हैं डी, व्हेन 242 डिग्री 45 मिनट्स, ये हमारा दिया हुआ है, और जो बैक बियरिंग है कितना है 62 डिग्री 45 मिनट्स। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 180 डिग्री। मीन्स लाइन डी ई इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जब हम एफ बी से माइनस किया बी बी, फार्मूला का था एफ बी प्लस और माइनस बी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो 180 आ रहा है, तो दिस लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। सिमिलरली ई ए है, तो यहाँ कितना दिया है 330 डिग्री 15 मिनट्स, माइनस करोगे 147 डिग्री 45 मिनट्स, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 182 डिग्री 30 मिनट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू सॉल्व ए न्यूमेरिकल, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस टेबल एंड यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ठीक है। आई विल हेल्प यू विद दिस फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, एफ बी प्लस और माइनस बी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसके बराबर आता है, ठीक है, और इसके कम आता है तो वहाँ लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्ट होता है, लेकिन इसके इक्वल आ जाता है तो वहाँ लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो हमने डायग्राम देखा था, ठीक है, सॉरी, ये डायग्राम हमने देखा था। अब इसका हमको इंटीरियर एंगल लेके आना है, तो इसका इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, सॉरी, अब हम हर एक लाइन का इंटीरियर एंगल जो इनसाइड वाला है, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल पूरा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। इंटीरियर एंगल ए, तो एंगल ए का फोर बियरिंग कितना दिया हुआ है 191 डिग्री 45 मिनट्स। जैसे कि आपको जब भी आप सॉल्व करोगे तो यू शुड सी द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड टू डू दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमें पता है कि लाइन हमें निकाला एंगल ए, तो हमारा एंगल फोर बेयरिंग कितना है 191 डिग्री 45 मिनट्स, और बैक बेयरिंग ऑफ ई ए, तो सबसे आखिरी वाला जहाँ ए बी से शुरू हो रहा है ई ए से ख़त्म हो रहा है, तो जो बैक बेयरिंग कितना दिया 147 डिग्री 45 मिनट्स। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, जब हम उससे माइनस करेंगे तो हमारा इंक्लूडेड एंगल एट इंटीरियर कितना आ जाएगा 44 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी के लिए कितना आ जाएगा फोर बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि बी बी वाला दोनों वैल्यू आ रहा है, ठीक है। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 39 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 13 डिग्री, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 26 डिग्री 30 मिनट। सिमिलरली व्हेन यू विल डू फॉर एंगल सी, व्हेन 200 दैट इज बैक बियरिंग ऑफ बी सी माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी, दोनों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है 200 डिग्री 15 मिनट्स। सिमिलरली इंटीरियर सी के लिए हमने करा, ठीक है, दैट इज एंगल सी के लिए तो 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री, दैट इज 159 degree 45 minutes. Similarly, when we will do for D and E, we will get the value of 42 degree 15 minutes and 216 degree 30 minutes. Now what you will have to do, you have to add all the sum, okay. So what angle, angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E, okay. So when you will add, the value is coming 540. तब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देयर इज ए स्टैंडर्ड फार्मूला टू चेक, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ सर्वे लाइन और स्टेशन है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 5 है, तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 6 इंटू 90 इज 540, 9 छक 54, दैट इज 540। तो ये भी वैल्यू सही है, ये भी सही वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी आपको करने के लिए मिले तो सबसे पहले ये फार्मूला लिख लीजिएगा 2n माइनस 4 इंटू 90, तो n जितना भी नंबर ऑफ स्टेशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू ला लीजिएगा, तो इसी के बराबर उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू सॉल्व इंक्लूडेड एंगल, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, लोकल अट्रैक्शन निकालने से पहले सबसे पहले उस लाइन को देखेंगे जहाँ दैट लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो कौन सा लाइन फ्री है, DE लाइन फ्री है, तो वो लाइन में जो भी हमारा फोर बियरिंग है और बैक बियरिंग है दोनों करेक्ट है, दैट इज
तो हमारा फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी इज 242 डिग्री 45 मिनट, दैट इज करेक्ट। एंड फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ई ए जो आखिरी वाला लाइन था वो उसका कितना था 330 डिग्री 15 मिनट्स। तो हमारा दोनों करेक्ट था। अब हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है हर एक लाइन का। तो वी ऑल नो दैट लाइन डी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, सो वी विल टेक फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, तो फोर बेयरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बैक बेयरिंग ऑफ क्या है ई ए प्लस एंगल ए। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आया है उससे हमें करना है, ठीक है। तो हमारा 330 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या है आपका जो एंगल है उसमें फिर हमने ऐड करा कितना 44 डिग्री। तो हमारा इसमें से क्या हो जाएगा प्लस और माइनस होगा। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करा 330 में 180, तो हमारा कितना आया 150 डिग्री 15 मिनट्स और तो उसमें हमने ऐड करा 44 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 194 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा वैल्यू चेक करेंगे लास्ट में तो हमको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है एफ बी ऑफ बी सी, दैट इज बी बी ऑफ ई ए प्लस एंगल बी। तो हमारा बी बी ऑफ ई ए जो लास्ट आया आंसर कितना था 194 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा प्लस 26 डिग्री 30 मिनट्स, दैट एंगल बी जो हमने इंक्लूडेड एंगल में खोजा था, ठीक है। तो हमने दोनों को यहाँ पे हमने क्या किया दोनों को ऐड करा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करा, ठीक है। बिलो 180 है तो एडिशन हो जाएगा, दैट इज 40 डिग्री 45 मिनट्स। सिमिलरली एफ बी ऑफ सी डी, दैट इज फोर बेयरिंग ऑफ सी डी लाइन, ठीक है। तो बैक बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस एक्सटीरियर एंगल सी, तो 40 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 200 डिग्री 15 मिनट्स। तो हमारा क्या आ गया 220 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 200 डिग्री 15 मिनट्स। तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 20 डिग्री 30 मिनट्स। सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर लाइन डी विच वी ऑल नो दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो अभी हमें क्या करना है इस ग्राफ से हमें देखना है, ठीक है। तो लाइन ए बी का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा 194 डिग्री 15 मिनट्स और बैक बी बी का कितना आएगा 14 डिग्री 15 मिनट्स। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, व्हेन यू विल एफ बी फॉर्मूला हम बताया था एफ बी प्लस और माइनस बी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप चेक करके देखिए दोनों में से घटा के देखिए 194 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 14 डिग्री 15 मिनट्स। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 180 डिग्री। सिमिलरली 40 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 220 डिग्री 45 मिनट्स, तो हमारा कितना आ रहा है वैल्यू 180 डिग्री। सिमिलरली 20 डिग्री 30 मिनट्स प्लस यहाँ 200 से माइनस का तो माइनस 200 डिग्री 30 मिनट्स, तो 180 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली लाइन डी ई ऑलरेडी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था और ई ए तो फिर जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 180 डिग्री मीन सारा लाइन क्या हो गया फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया। सो दिस टेबल शुड बी ड्रॉन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक दूसरा मेथड भी है, डायरेक्टली हम उसको भी खोज सकते हैं। कैसे खोज सकते हैं, वी ऑल नो दैट बैक बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डिफर बाय एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली वी ऑल नो दैट लाइन डी ई इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑब्जर्व्ड फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग एंड डी ई आर ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो जो लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन रहेगा उसका फोर बेयरिंग पुराना वाला लाइन का और आगे वाला लाइन का बैक बेयरिंग दोनों क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उससे भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, वी ऑल नो द बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ई ए शुड बी 313 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री 15 मिनट्स। बट ऑब्जर्व बेयरिंग ऑब्जर्व बेयरिंग कितना निकाला था, वैल्यू कितना दिया था 147 डिग्री 45 मिनट्स। तो जो हमारा करेक्ट वैल्यू कितना है 150 डिग्री 15 मिनट्स। तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा जो लाइन ई ए का जो हमारा लोकल अट्रैक्शन आया 20 डिग्री 2 डिग्री 30 मिनट्स एट स्टेशन ए। सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर ऑल द स्टेशन ए बी इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना आया था 191 डिग्री 45 मिनट्स जो प्रीवियस आया था, राइट। सॉरी जो हमारा ए बी लाइन का था 191 डिग्री 45 मिनट्स प्लस हमने लोकल अट्रैक्शन को ऐड करा व्हाट वी गॉट फ्रॉम लाइन प्रीवियस लाइन, दैट इज
एट स्टेशन ए, तो उसको हमने ऐड करा तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 194 डिग्री 15 मिनट्स। देयरफॉर द एक्चुअल करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी शुड बी 194 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए 14 डिग्री 15 मिनट्स। बट हम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 13 डिग्री, तो हमें लोकल अट्रैक्शन खोजने के लिए क्या होगा 14 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 13 डिग्री, तो हमारा स्टेशन बी में भी लोकल अट्रैक्शन कितना परसेंट हो रहा है 1 डिग्री 15 मिनट्स में चेंजेस आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम एंगल सी के लिए लेंगे, तो एंगल सी के लिए बी सी लेंगे तो 39 डिग्री 30 मिनट्स प्लस लोकल अट्रैक्शन को ऐड करा हमने 1 डिग्री 15 मिनट्स, तो हमारा कितना आना चाहिए 40 डिग्री 45 मिनट्स। तो देयरफॉर करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ बी सी शुड बी 40 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, तो हमारा कितना वैल्यू आना चाहिए 220 डिग्री 45 मिनट्स एज यू कैन सी। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा 220 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 220 डिग्री 30 मिनट्स, तो हमारा जो स्टेशन सी में जो लोकल अट्रैक्शन आएगा कितना आएगा 1 डिग्री 45 मिनट्स। तो सिमिलरली अगेन लाइन सी डी के लिए देखेंगे, तो जितना वैल्यू दिया है 22 डिग्री 15 मिनट्स, तो उसमें हमने क्या करा माइनस करा 1 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, इसमें माइनस वैल्यू होगा तो हमारा कितना वैल्यू होगा 20 डिग्री 30 minutes. Just you have to do step by step, you have to practice this step by step to understand this numerical. ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या करा सबको यहाँ पे रखा, मीन्स ए बी का लाइन हमारा ऑब्जर्व कितना था 191 डिग्री, जो थ्योरेटिकल दिया था उसी को एक टेबल में हमने बना के रख दिया। ठीक है, और बैक बेयरिंग के था 13 डिग्री था, तो जब हमने क्या करा इसका लोकल अट्रैक्शन निकाला तो हमारा जो करेक्टेड बेयरिंग कितना आया था 194 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, और बैक बेयरिंग था 14 डिग्री 15 मिनट्स, तो उसमें कितना परसेंट लोकल अट्रैक्शन हुआ हमने देखा था कि कितना हुआ, पहला लाइन के लिए जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना था। जो ऑब्जर्व बेयरिंग ऑफ ई ए दैट इज 313 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180, तो हमारा कितना था 150 डिग्री 15 मिनट्स, तो उसमें ऑब्जर्व कितना था हमने देखिएगा इसमें ऑब्जर्व कितना था ई ए लाइन का 147 डिग्री, तो इसमें हमने माइनस करा 150 डिग्री माइनस 147 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आया, हम जो वैल्यू आएगा वो हमारा लोकल अट्रैक्शन आएगा, इसमें ऐड होगा 191 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 2 डिग्री 30 मिनट्स एट ए, तो हमारा क्या निकल गया 4 बेयरिंग निकल गया। तो सिमिलरली इस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसमें 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग दे रखा है, तो इसमें हम लोग सिंपल सा प्रोसीजर को अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या है द 4 बेयरिंग ऑन बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी डिफर बाई 180, जो ऑलरेडी हमने देखा मीन्स एफ बी प्लस और माइनस बी बी इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो स्टेशन ए बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इसमें क्या था जब आप देखोगे तो दो ए बी स्ट्रेट लाइन ए बी ये दोनों को माइनस करोगे 124 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 304 डिग्री 30 मिनट्स, तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो सिमिलरली वी हैव प्रैक्टिस इन दिस, सो एफ बी ऑफ बी सी एट स्टेशन बी इज एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एफ बी ऑफ बी सी इज इक्वल टू 16 डिग्री 15 मिनट्स। जब हमने 4 बेयरिंग ऑफ कौन सा लाइन का निकाला BC का, तो हमारा कितना वैल्यू है 68 डिग्री 15 मिनट्स। सिमिलरली बैक बेयरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू FB ऑफ द लाइन दैट इज 4 बेयरिंग ऑफ द लाइन प्लस और माइनस 180, तो हमारा करेक्ट बेयरिंग ऑफ BC कितना आ जाएगा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट इज करेक्ट बेयरिंग 68 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, तो हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए 248 डिग्री 15 मिनट्स। सिमिलरली यू विल हैव टू फाइंड द लोकल अट्रैक्शन, इसमें से लोकल अट्रैक्शन हमारा जो एक्यूरेट ऑब्जर्व वैल्यू कितना था 246 डिग्री 0 मिनट, तो हमने जो हमारा एक्चुअल जो आया था करेक्ट तो कितना आया था 248 डिग्री 15 मिनट, तो हमने उसमें माइनस करा तो हमारा जो करेक्शन आया कितना है 2 डिग्री एंड 15 मिनट्स। सिमिलरली वी हैव डन विद दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हमने फिर से सॉल्व किया था, तो देखिएगा करेक्ट बेयरिंग ऑफ CD लाइन हर एक लाइन का हम लोग निकाल रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी लाइन सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है आपको, दोनों लाइन को प्लस और माइनस ऐड करके 180 लाना है। ठीक है, अगर 180 जो भी लाइन आया उसके 4 बेयरिंग और उसके पिछले वाला लाइन का उसके आगे वाला लाइन का बैक बेयरिंग दोनों करेक्ट होता है, तो रेस्ट ऑफ द चीज़ का आपको वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उसी को इसमें करा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, तो इसको मैंने आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, और जब आप सॉल्व करोगे आपको कोई डाउट होगी तो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी हमने दे रखा है। ठीक है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल बी डूइंग इन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, और आई विल राइट एंड अपलोड इट इन वीडियो ऑल्सो अगेन। ठीक है, तो आप शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है।
तो आई हैव गिवन सो मेनी न्यूमेरिकल जस्ट टू रिवाइज, क्योंकि एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है लेकिन उसका हमारा लाइन फोर बेयरिंग इंक्लूडेड एंगल एंड बैक बेयरिंग वो इस सॉल्यूशन में दे रखा है। ये टेबल फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पे हमने क्या क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन, हाउ विल यू डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन, कौन कौन सा प्रिकॉशंस लेंगे और कौन कौन कैसे प्रकार का न्यूमेरिकल है। एक ही न्यूमेरिकल को मैंने 3-4 बार डाल दिया है, तो मैंने अच्छे से 2 न्यूमेरिकल को समझाया ताकि आगे वाले न्यूमेरिकल को आपको करने में आसानी हो। सो जस्ट यू नीड टू practice this, okay. So I have referred N.N. Basak book, Dr. B.C. Punamiya book, S.K. Hussain, and online source that is google.com to prepare this slide and numerical, okay. So thank you.